नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। तो देखिए इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 to 12 आपको कहा गया है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड। देखिए फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो फंक्शन है आपका वो आपको दिया गया है। क्या कहता है यहाँ पर 2x + 3 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 और 2x - 3 जहाँ पर जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 2 है। तो डिसकंटिन्यूड पॉइंट निकालने हैं तो हम चेक करेंगे एट x इज़ इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं आप इसको। तो जब दो अलग अलग कल हमने बात की थी पिछली क्लास में, जब आपको दो इंटरवल ऐसे दिए गए हैं, दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं एक लिमिट के लिए, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड टू 2 है तो इससे थोड़ा सा कम fx। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट में कम वैल्यू लेते हैं, इसमें लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, तो फंक्शन देखिए यहाँ पर है लेफ्ट साइड यानी 2 से थोड़ा सा कम, तो ये वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन आएगा आपके पास 2x + 3 इसमें। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2 × 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 + 3 यानी कि क्या आ गया आपके पास 7 आ जाता है। फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसके अंदर से, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, तो इसके अंदर फंक्शन फिर x ग्रेटर देन 2 पे क्या फंक्शन आ जाता है 2x - 3 यहाँ पर आ जाता है। और जब 2 इसके अंदर आप पुट कर देते हैं यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट इक्वल नहीं आती, इसका मतलब है कि जो f है f इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या है भाई डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपको 2 अगर हम चेक करें इफ़ x इज़ लेस देन 2 या c ले सकते हैं कि भाई x c से छोटा है, तो उस केस में जब x c से छोटा है तो आप लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू c की वैल्यू क्या है लेस देन, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते c इज़ लेस देन 2, तो फंक्शन आपका आ जाता है भाई 2x + 3 यानी कि आपके पास आ जाएगा 2c + 3। और fc जब इसके अंदर निकालेंगे जब 2 से छोटा है तो वो भी क्या आएगा 2c + 3 आएगा, यानी कि जो f है f इज़ कंटिन्यूस रहेगा एट x इज़ लेस देन 2 पर। सिमिलरली अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फिर आप जब लिमिट निकालते हैं x टेंड टू c जहाँ पर जो c की वैल्यू है ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन आपके पास आता है 2x - 3 ग्रेटर देन 2 पे ये आएगा भी आपका, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2c - 3 और इसमें fc निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा भाई 2c - 3, दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे f इज़ कंटिन्यूअस कहाँ पर एट x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि x ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 2 है, दोनों पे कंटिन्यूअस है, लेकिन ये किसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है भाई f इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 2, यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या आ गया आपका 2 आ गया यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में आपसे कहता है fx इज इक्वल टू इंटरवल गिवन है भाई x mod + 3 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, फिर -2x है भाई इफ़ -3 इज़ लेस देन x एंड लेस देन 3 है, और फिर आपके पास है 6x + 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज़ इक्वल टू -3, तो -3 पे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे x टेंड टू -3 नेगेटिव fx, यानी कि जो फंक्शन है -3 से छोटा है, तो फंक्शन आपके पास ये आ जाता है यहाँ पर जो आपने लिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लिमिट
x टेंड टू -3 नेगेटिव और फंक्शन है x + 3 इसमें। तो वैल्यू लिमिट पुट करेंगे -3 + 3 दैट इज इक्वल टू 3 + 3, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा भाई इसके अंदर से। फिर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ पर। अब राइट हैंड लिमिट जब लेंगे, लिमिट x टेंड टू -3, ऊपर प्लस साइन लगा दिया, प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो फंक्शन है fx आपका। तो इसमें लिमिट में हम फंक्शन क्या ले लेंगे यहाँ पर -3 प्लस, तो फंक्शन आ जाएगा -2x। तो यहाँ पर -2 × -3 पुट कर दिया आपने, तो ये प्लस का 6 आ जाता है। और f-3 की वैल्यू अगर आप निकालें डायरेक्ट, तो देखिए ये इक्वल इसमें, तो इसमें रखा जाएगा -3 + 3, ये वही आ जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू जो डायरेक्ट फंक्शन आपने रखा है -3 पे। तो हम लिखेंगे हैंस f इज़ कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस होगा भाई एट x इज इक्वल टू -3 के ऊपर, ये कंटिन्यूस है आपका फर्स्ट पार्ट ये रहा। अब चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। अब हम प्लस का 3 है इसके ऊपर चेक करेंगे यहाँ पर जो आपको दिया गया है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले, लिमिट x3 और यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, इसका मतलब है लेफ्ट साइड है इसकी। तो लिमिट x3 नेगेटिव, तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास x <3 है, प्लस का <3 है, तो फंक्शन है भाई -2x। तो -2 × 3 पुट कर दिया आपने, क्या आ गया -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट ले लिया आपने, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, तो फंक्शन आपका आ जाएगा 6x + 2। तो 6 × 3 + 2, तो ये आ गया 18 + 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा इस तरह से आपका। तो इस केस में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 6 आती है और राइट हैंड लिमिट 20 आती है आपके पास। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस, या आप डिसकंटिन्यूस भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3। x3 के ऊपर ये क्या है भाई डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकल गया, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या आ जाएगा भाई x इज इक्वल टू 3, जिसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 8 की बात यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू, फंक्शन है भाई मोड ऑफ x डिवाइड बाई x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और फिर है 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, इस तरह से है। तो यहाँ चेक करना एट x इज़ इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx। देखिए जब नॉट इक्वल है, लेस या ग्रेटर है, तब हम ये फंक्शन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ले लिया x टेंड टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शन है मोड x बाई x। जब ये लेफ्ट साइड है 0 से छोटा है, तो मोड में जो वैल्यू दी गई है आपकी लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -x बाई x। तो ये कट जाएगा -1 पे, तो वैल्यू आ गई आपकी -1। देखिए जब लेफ्ट साइड में लेंगे तो यहाँ माइनस वैल्यू लेंगे, राइट साइड में जैसे अब राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं आप, लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव fx। तो देखिए फंक्शन तो वही है आपका लेफ्ट और राइट लिमिट पे, मोड x बाई x। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो ये फिर प्लस का x बाई x आ जाएगा, x से x काट देंगे तो क्या आ जाएगा भाई प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट इक्वल नहीं है, तो f इज़ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 के ऊपर ये क्या है भाई डिसकंटिन्यूस है यहाँ पर, तो इस तरह से ये इक्वल नहीं आएगा आपका।
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है भाई आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मोड एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 -1 है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन दिया गया है, तो हमें चेक करना है एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। फंक्शन लिख लिया आपने इस तरह से यहाँ पर। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बाई मोड एक्स, इस तरह से लिख देंगे आप इसको। अब ये देखिए नेगेटिव है ये, तो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था यहाँ पर एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, तो ये x आ जाएगा डिवाइड में माइनस एक्स आपके पास रखेंगे, तो ये इससे काट देंगे -1, तो यानी कि ये क्या आ गया, माइनस का 1 आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन है, तो फंक्शन एफ एक्स भाई यहाँ पर, तो लिमिट आपके पास है x प्लस, तो ये क्या आ गया -1, तो ये फंक्शन है -1, तो ये -1 आ जाता है। और f 0 रखेंगे यानी इक्वल पर f बराबर 0 के है, तो फंक्शन क्या है भाई, माइनस का ही 1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f 0। तो तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, तो आप लिखेंगे हैंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 के ऊपर ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो इस फंक्शन के अंदर भाई कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, यानी कि नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, तो इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं होगा, कंटिन्यूस रहेगा। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है, 9 हो। बात यहाँ पर कर लेते हैं 10 में क्या कहा गया है, फंक्शन दिया गया है आपको भाई यहाँ पर x प्लस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर आपके पास यहाँ पर है x का स्क्वायर प्लस 1 इफ़ x इज़ लेस देन 1 है आपके पास। तो 1 के ऊपर हम यहाँ पर चेक करेंगे, बात कर लेते हैं एट x इज़ इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आप नेगेटिव साइन लगा दिए, इसका मतलब 1 से छोटा रहेगा एफ एक्स। तो देखिए x छोटा है 1 से, तो आपके पास आ गया लिमिट x1 लेफ्ट साइड, तो फंक्शन आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर जहाँ पर ये है तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या है भाई, x टेंड टू 1 पॉजिटिव, तो एफ एक्स है, इसके अंदर फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, तो फंक्शन है x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आपके पास आ गया। डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें आप, यानी f1 निकाल लें आप, तो ये 1 प्लस 1 क्या आएगा भाई 2 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट और इक्वल है भाई f डायरेक्ट लिमिट कह सकते हैं आप इसको। तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये क्या है, कंटिन्यूस रहेगा आपका जो फंक्शन दे रखा है इसके अंदर यहाँ पर। तो अब -1 पे यानी कि इस पे चेक करें आप, ग्रेटर देन 1 पे तब भी कंटिन्यूस आएगा, लेस देन 1 पे कंटिन्यूस आएगा। इसका मतलब है f हैज़ नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, तो इसके अंदर कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं होगा भाई आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इस तरह से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है आपको, एफ एक्स दिया गया है, फंक्शन दे रखा है आपको इसमें से कंटिन्यूस चेक करने के लिए। एक्स का आपको वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब -3 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। तो इस पे हमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट चेक करना है, हमें चेक करना है एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट
x टेंड टू 2 नेगेटिव fx। तो लिमिट 2 से कम है भाई, 2 से कम वाले पे क्या फंक्शन ले हम, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ रख देंगे 2 का क्यूब माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 राइट साइड fx। तो x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर लिमिट 2, तो फंक्शन है x का स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें 2 का स्केयर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 आ गया। डायरेक्ट निकालते हैं हम फंक्शन में, मैंने 2 रख दिया इसके अंदर, तो आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो ये भी क्या आएगा भाई 5 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू जो डायरेक्ट लिमिट है। तो यहाँ लिखेंगे f इज़ जो फंक्शन है आपका ये कंटिन्यूस होगा भाई एट x इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं निकलेंगे, सभी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है भाई कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपको, क्या कहता है fx इज इक्वल टू, फंक्शन दिया गया है x की पावर 10 माइनस 1 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, और x का स्केयर है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 आपके पास यहाँ पर रहेगा। तो हम 1 पे चेक करेंगे, तो एट x इज़ इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू आपके पास 1 है fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पर, तो फंक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1 यानी कि 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो क्या आपके पास आ जाएगा 0, यहाँ से आपके पास आ गया। तो हमने राइट हैंड लिमिट ली यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब ग्रेटर देन है, तो ये फंक्शन आ गया x का स्केयर। तो लिमिट x टेंड टू 1 x स्केयर, तो इसमें आपने 1 का स्केयर कर दिया तो क्या आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। f इज़ नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस लिख सकते हैं आप यहाँ पर, एट x इज़ इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर ये क्या है कंटिन्यूस नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो गया इसका 1 यहाँ से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या कहा गया है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाई fx है x प्लस 5 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 x माइनस 5 x ग्रेटर देन, इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। 13 में आपको फंक्शन दिया गया है, कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये कंटिन्यूस है। x प्लस 5 है यहाँ पर, इफ़ 1 x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है और x माइनस 5 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इज़ इक्वल टू 1। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड टू 1, ऊपर स्मॉल नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट x लेस देन फंक्शन आप यहाँ से लेंगे जो आपको दिया गया है यहाँ पर। तो लिमिट x 1 नेगेटिव x प्लस 5, तो 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 आ गया यहाँ से। फिर आपने राइट हैंड लिमिट ले ली यहाँ से, लिमिट देखिए लिमिट को LIM पूरा लिमिट भी लिख सकते हैं, LT भी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लिमिट LIM लिखें या LT लिखें fx। अब फंक्शन ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो जो लिमिट है आपकी वहाँ पर फंक्शन आ जाएगा आपके पास यहाँ पर x माइनस 5, ये ग्रेटर देन है तो यहाँ रख दिया 1 माइनस 5, तो ये क्या आ गया माइनस का 4, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट ही इक्वल नहीं आई है, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा भाई एट x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है आपको, देखिए फंक्शन दिया गया है fx,
कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है आपको। पहले है 3, इफ़ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। फिर 4 है इफ़ यहाँ पर कहता है कि 1 इज़ लेस देन एक्स और लेस देन फिर एक्स लेस देन है भाई 3 से। फिर 5 है इफ़ यहाँ पर कहता है 3 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन है भाई फिर 10 के। तो आपको डिसकंटिन्यूसी चेक करनी है फंक्शन की। तो पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसके ऊपर एफ एक्स क्या रहेगा 3 रहेगा, इज़ अ कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस आएगा इसके ऊपर भी, कंटिन्यूस बिकॉज एफ एक्स इज पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है भाई, तो इसके ऊपर ये कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि एक ही फंक्शन है डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर। अब चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 1, नेगेटिव इंडिकेट दैट लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स। तो यहाँ पर लिमिट आपके पास है भाई एक्स इज लेस देन 1, तो ये आ गया 3, तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। फिर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन है 1 से, तो फिर आ जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 4। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है कि f इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस ये नहीं होगा भाई। फिर हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। तो 3 से छोटा है तो फंक्शन है आपका यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ पर फंक्शन आ गया आपके पास 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई आपका 4 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी राइट साइड ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट 3 पॉजिटिव। तो फंक्शन आ गया आपका 5। तो 5 अगर ये है तो ये कितना आएगा भाई 5 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जो f है f इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 3। अगर x इज़ 10 है आपके पास, लिया लेस देन 10 के इक्वल आप यहाँ पर लेते हैं, इक्वल टू 10 और लेस देन 10, तो f इज़ कंटिन्यूस क्योंकि फंक्शन सेम रहता है इसमें। अगर 10 से छोटा है तो लेफ़्ट में 5 आएगा, राइट में 5 आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस होगा यहाँ पर अगर ये 10 है यहाँ से। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी आती है इसकी यहाँ पर, एक तो 1 के ऊपर आती है और एक आती है 3 के ऊपर, बाकी हर वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है आपको, 15 में दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, -2 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ़ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और फिर 2 है आपके पास इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो कंटिन्यूटी चेक करते पहले चेक करते हैं -2 के ऊपर। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लेंगे इसमें, तो लिमिट x टेंड टू नेगेटिव एफ एक्स। तो -2 से सॉरी -2 पे नहीं भाई -1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ माइनस का 1 आप लेंगे। तो x लेस देन है -1 पे, तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा लिमिट -1 लेफ़्ट साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास -2। तो ये -2 वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ से। तो अब राइट हैंड लिमिट ले लेंगे आप इसमें, लिमिट x टेंड टू -1 राइट साइड एफ एक्स। तो -1 से
x बड़ा है -1 से, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर लिमिट x -1 पॉजिटिव बड़ा है, तो ये आ जाता है भाई 2x। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 2 × -1 दैट इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं -2 इक्वल रखी जाए, सॉरी माइनस का 1 नोट 2, 1 पे चेक करें इसलिए, तो माइनस का 1 इक्वल पे रखेंगे तो ये -2 ही आता है आपका। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू f -1 इक्वल है, यानी f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। -1 पे क्या आता है, ये कंटिन्यूस आपके पास आ जाता है। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली आपने यहाँ पर, तो लिमिट x1 नेगेटिव यानी लेफ़्ट साइड आ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड है x लेस देन इक्वल टू है 2, तो यहाँ फंक्शन आ गया आपके पास 2x। तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 2x के अंदर लिमिट रख देंगे 2 × 1, तो ये आपके पास 2 आ गया। फिर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x1, ऊपर प्लस साइन है इंडिकेट दैट राइट साइड, तो फंक्शन है फिर आपके पास 2, तो आपका ये 2 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं, तो यानी f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 पे भी कंटिन्यूस आता है और -1 पे भी ये क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल